वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं फिर से आपके सामने फिजिक्स की सेकंड चैप्टर की वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। और यहाँ पर हम विमीय विश्लेषण जो हमारा दूसरा अध्याय है 11th क्लास का, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिकली हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है विज्ञान। तो विज्ञान की डेफिनेशन होती है सामान्य ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही अब हमारा भौतिकी आता है। भौतिकी की परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स बोलते हैं। ये मैकेनिक्स जो है आगे चल के एक पूरी एक बुक मिलेगी आपको, और ये ग्रेजुएशन में जाके एक पूरी किताब होगी। केवल यहाँ पे हम इसके बारे में समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। यानी इसकी डेफिनेशन होती है यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हमारा भौतिक राशि आता है अगला टॉपिक। तो जिस राशि का किसी यंत्र से मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। नोट पॉइंट में देखो, विभव तथा एंट्रोपी ऐसी भौतिक राशि हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता, केवल उनका परिवर्तन ही किया जा सकता है। अब आता है हमारा मापन नेक्स्ट। तो मापन किसी दी गई राशि की माप यानी किसी दी गई राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। अगर कोई राशि दे रखी है और उसकी इसके मात्रक से अगर तुलना करें तो उसे हम मापन कहेंगे। मापन के लिए आवश्यक जो बिंदु हैं वो ये हैं, एक तो होता है हमारा मात्रक की हमें जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा आंकिक मान मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मात्रक की बात करते हैं। ये मात्रक क्या है? तो राशि का मात्रक जिसमें उस राशि को मापा गया है, यानी राशि का मात्रक जिसमें उस राशि को मापा गया है। और आंकिक मान जो होता है हमारा, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात बताता है कि उस राशि में उसकी मात्रा कितनी बार सम्मिलित है। अर्थात प्रत्येक राशि के आंकिक मान एवं उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। जैसे हम देख पा रहे हैं n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर होता है नियतांक, जहां n u बराबर नियतांक हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अगर हम देखें n का वैल्यू, n का मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, u का मतलब है यूनिट यानी मात्रक। भौतिक राशि के मात्रक के गुण। सबसे पहला जो गुण होता है भौतिक राशि की मात्रक का, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसकी तुलना उसी राशि के अन्य मात्रकों से सरलता से की जा सके। नंबर सेकंड, मात्रक उचित प्रकार का होना चाहिए, मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। और नंबर थ्री, समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर फोर, मात्रक के परिमाण पर ताप तथा दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। नंबर फाइव, मात्रक का परिमाण निश्चित होना चाहिए ताकि उसकी परिभाषा भली प्रकार दी जा सके। अब आता है हमारा मात्रकों की पद्धतियाँ। तो जो मूल राशियाँ होती हैं उनके जो है मात्रकों की माप के लिए 3 पद्धतियाँ प्रचलित थीं। तो सबसे पहले आता है हमारा CGS सिस्टम, नंबर 2 पे आता है हमारा FPS सिस्टम, नंबर 3 पे आता है हमारा MKS सिस्टम। ये पहले से ही जो है प्रचलित हैं, ये जो राशि मूल मात्रक जो दे रखे हैं। तो ये जो मूल मात्रक हैं, इनके अलावा अब मॉडर्न टाइम में हमारे जो मात्रक हैं इससे उनका अध्ययन करेंगे अब हम। तो उनमें हमारा एक तो SI पद्धति का मात्रक है, SI पद्धति में, ठीक है। तो आज के समय में जितने भी जो सभी जो मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं वो MKS पद्धति या SI पद्धति में ही लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तो उन्हें हम और इन्हें भी विस्तार से समझेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।